नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, सनातनी, हिंदू, मुस्लिम इन सबों से नेताओं को वोट मिलता है और पब्लिक इन सब बातों में उलझ उलझ कर हिंदू हिंदू को वोट करता है और मुस्लिम अपने नेता को वोट करते हैं। लेकिन नेताओं का ये नहीं कोई पूछता है कि आप अपने ही बेटा बेटी को क्यों मुस्लिम से शादी करवाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता होगा कि जो इतने हिंदू और मुस्लिम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं सनातनी धर्म को मानने वाला, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का रिश्ता जो है, उनके बेटा बेटी का रिश्ता मुस्लिम परिवार से हुआ है। और ऐसे में ही बिहार में फिर एक बार विवादित बयान दिए थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू। उनके बाद शिक्षा मंत्री तो बराबर बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद आ जाते हैं आप बीजेपी पे। बीजेपी भी उनका स्टेटमेंट आते रहता है, इस पे कभी हिंदू कभी मुस्लिम पे। अब फिर एक बयान आया है जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका मैं नाम आगे बताऊंगा। उनका कहना है कि जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है। धर्म पर सवाल नहीं उठाते हैं। आप यही समझिए कि जो सनातनी नहीं है वो उनके नजर में अधर्मी है। और ये कोई आम पब्लिक नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल, जो कि बीजेपी से सांसद हैं। जैसे आम पब्लिक बोले तो समझ में आता है, लेकिन एक सांसद इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। उन पर जिम्मेवारी होती है और उनकी बातों को जनता सुनती है और समझती है। और धन्यवाद छोड़ जाते हैं सिग्रीवाल जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो अपने मुख से ये बोल रहे हैं कि जो सनातनी धर्म नहीं मानेगा वो अधर्मी है। और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे चैनल को फेसबुक से देख रहे हैं, वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें क्या बीजेपी के जो सांसद हैं वो सही बोल रहे हैं, जो सनातन धर्म नहीं मानते हैं वो अधर्मी हैं या नहीं है। धन्यवाद। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न राज्य के लिए, न समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है,
और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है, और अधर्मी कभी भी धर्म की बात नहीं कर सकता है, ना अपने परिवार के लिए, ना देश के लिए, ना राज्य के लिए, ना समाज के लिए। यह तो दुर्भाग्य है। वैसे भारत में जो सनातनी नहीं है वो अधर्मी है।